जय जिनेन्द्र। आज हम आपको कुछ अलग सा ज़रूर बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। 6 अवसर्पिणी और 6 उत्सर्पिणी के इस प्रकार कुल 12 आराओं का एक काल चक्र होता है। और वर्तमान अवसर्पिणी काल में ऋषभदेव भगवान जैसे 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं। इनके ही शासन काल में कुल 10 अच्छेरे हुए हैं। अच्छेरों का अर्थ है आश्चर्यजनक घटनाएं जो कभी किसी काल में घटित नहीं हुई। ये जो घटनाएं हैं वो अनंत काल में मात्र एक बार ही घटित होती है और पुनः अनंत काल बाद होगी। इन्हें ही आश्चर्य कहा जाता है, अर्थात आश्चर्यचकित घटनाएं। आज हम प्रथम आश्चर्य यानी प्रथम आश्चर्यजनक घटना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात किसी भी तीर्थंकर को उपसर्ग अर्थात कोई भी प्रकार का दर्द पीड़ा अनुभव नहीं होती है, परंतु आज हम उस आश्चर्यजनक घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान के बाद पे भी अशांति उत्पन्न हुई। हम बात करें भगवान महावीर स्वामी के बारे में। उनको केवल ज्ञान के बाद भी उपसर्ग प्राप्त हुए। एक बार विहार करते करते प्रभु महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी में आगमित हुए। उस समय वहाँ पर मैं तीर्थंकर हूँ इस प्रकार लोगों को कहते हुए गोशालक श्रावस्ती नगरी में भी आए। एक दिन जब गौतम स्वामी गोचरी के लिए निकले तब वहाँ पर उन्होंने लोगों के मुख में सुना, आज नगरी में एक महावीर स्वामी एवं दूसरा गोशालक ये दोनों तीर्थंकर पधारे हैं। यह सुनते ही संयंकवत होकर यानी आश्चर्य में पड़कर गौतम स्वामी ने भगवान के पास जाकर गौशालक के बारे में पूछा। तब प्रभु ने कहा कि यह सरवण गांव के मंखली एवं सुभद्रा का पुत्र है जो भरडा जाति का है। ब्राह्मण की गौशाला में इसका जन्म होने से इसके माता पिता ने इसका नाम गौशालक रखा। मेरे छद्मस्थ काल में इसने मेरे पास 6 वर्ष तक रहकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया था एवं तेजोलेशा भी सीखी थी, परंतु यह तीर्थंकर नहीं है। प्रभु के मुख से सारी हकीकत जानकर गौतम स्वामी ने अन्य बहुत लोगों को यह बात कही कि गौशालक मंखली का पुत्र है। जब यह बात गौशालक के कानों तक पहुंची तब वह अत्यंत क्रोध में आ गया। एक दिन जब आनंद मुनि गोचरी के लिए निकले तब गौशालक ने उन्हें बुलाकर कहा कि हे आनंद, तुम्हारा धर्माचार्य इतनी संपदा प्राप्त होने के बाद भी असंतुष्ट है, इसलिए लोगों में मेरा अवर्णवाद बोलकर मुझे रोषवंत कर रहा है। तुम अपने धर्माचार्य को जाकर कह देना कि संभल जाए, वरना मैं वहां आकर अपने तेजोलेशा से सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। भयभ्रांत होकर आनंद मुनि ने तुरंत भगवान के पास जाकर सारे समाचार उन्हें कहकर सुना दिए। तब भगवान ने अपने सारे शिष्यों को एकांत में जाकर रहने की आज्ञा दी। तथापि सर्वानुभूति एवं सुनक्षत्र ये 2 साधु भगवान के पास ही रहे। इतने में गोशालक समव शरण में पहुंचा और भगवान से कहने लगा, हे काश्यप, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा शिष्य गोशालक हूँ। यह बात सही नहीं है। तुम्हारा शिष्य जो गोशालक था वह तो मर चुका है और मैं अन्य हूँ। उस गोशालक का शरीर परिशह सहन करने में समर्थ होने से मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया है। यह सुनकर प्रभु बोले, अरे गोशालक, कोई चोर चोरी करके भाग रहा है और उसके पीछे लोग लगे हो। तब वह चोर भागने में असमर्थ होने पर उन्हें देखकर वह स्वयं को ढकने के लिए एक तिनके की आड़ रखे और मन में समझे कि अब मुझे कोई नहीं देख सकेगा, तो क्या उस तिनके में वह छिप सकता है? वैसे ही तू भी मेरे आगे कैसे छिप रह सकता है? तू ही मेरा शिष्य गौशालक है। यह सुनकर गौशालक अत्यधिक क्रोधित होकर बोला, अरे जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मुझे सुख में जीने नहीं दोगे क्या?
ऐसे तुच्छ वचन सुनकर शु नक्षत्र मुनि बोले, अरे गौसालक, तुम किसे जवाब दे रहे हो? अपने ही गुरु को जवाब देकर तुम संसार में अनंत भव भ्रमण करने का काम कर रहे हो। अभी भी वक्त है, तुम प्रभु से क्षमा मांग लो। प्रभु तो करुणा के सागर है, वे तुम्हें इसी क्षण माफ कर देंगे और तुम्हें पाप भोगना नहीं पड़ेगा। मुनि इतना ही बोले थे कि गौशालक ने उन पर तेजोलेशा छोड़ दी। इससे वे मुनि वहीं जलकर भस्म हो गए। गौशालक पुनः भगवान को कड़वे वचन बोलने लगा। तब सर्वानुभूति मुनि भी उसके विरोध में बोलने लगे और तब गौशालक ने उन्हें भी तेजोलेशा से जलाकर भस्म कर दिया। दोनों साधु मृत्यु प्राप्त कर देवलोक में चले गए। अब भगवान ने उसे समझाते हुए कहा कि तू अपने पाप आप को चोर की तरह छिपा रहा है। तब उसकी क्रोध में आकर भगवान पर तेजोलेशा छोड़ दी। अर्थात वह यह भी नहीं सोच पाया कि मैं किसके सामने तेजोलेशा छोड़ रहा हूँ। वह तेजोलेशा भगवान को 3 प्रदक्षिणा लगाकर पुनः गौशालक के शरीर में घुस गई। इससे गौशालक का शरीर जल गया। तेजोलेशा के ताप से 7 रात तक विविध वेदना सहता हुआ वह गौशालक मुनि मर गया। तेजोलेशा के ताप से भगवान के शरीर में अत्यंत जलन हुई। इससे प्रभु को थोईलाण यानी खून की दस्त होने लगी। सिंह अणगान के द्वारा रेवती श्राव की